सुप्रभातम छात्राः। कल हमने आपका चतुर्थ पाठ पढ़ा था। अब आज हम पंचम पाठ का रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है मैत्री की मित्रता। देखिए, कौवे और चिड़िया की एक कहानी है। उसके माध्यम से बताया गया कि कैसे मुसीबत के समय जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। एकै काकै एका चटका च आस्तम। एक कौवा और एक चिड़िया थी। उभयो परस्परम मैत्री आसीत। उन दोनों की आपस में मित्रता थी। एक बार तौ सव सवम गृहम रचयितुम अचिंत्यताम। एक बार उन दोनों ने अपना अपना घर बनाने के लिए विचार किया, बनाने की सोची। काकै स्वगृहम मृत्तिकया। कौवे ने अपना घर, मृत्तिका माने मिट्टी से, चटका च, और चिड़िया ने स्वगृहम अपना घर सिक्थेन अकरोत, मोम से बनाया। ग्रीष्म आगते, गर्मी आ गई, यानी गर्मी का मौसम आ गया। तापेन चटकाया गृहम द्रवीभूतम। तापेन गर्मी से चिड़िया का घर द्रवीभूतम पिघल गया। गृहे द्रवीभूते घर के पिघल जाने पर, च आतपस्य और धूप की उष्णता, गर्मी से आकुला व्याकुल चटका चिड़िया ने काकस्य गृहम प्राप्य, कौवे के घर पहुंचकर प्रार्थना की। मित्र, हे मित्र काकै, हे मित्र कौवा, हे मित्र कौवे, गलितम ने नीडम, मेरा घोंसला गल गया है। इदानीम निराश्रयाय मह्यम दीनद्वयाय शरणम यच्छ। अब मह्यम निराश्रयाय, मुझ बेसहारे को, दीनद्वयाय 2 दिन के लिए, शरणम यच्छ शरण दे दो। परंतु गर्वित निर्दय काकै, परंतु घमंडी निर्दयी कौवे ने तस्यै शरणम न अच्छत, उसको शरण नहीं दी। काकस्य व्यवहारेण आहता, कौवे के व्यवहार से आहत या चोट खाई हुई, खिन्ना दुखी, ग्रीष्मतापेन च, और गर्मी की धूप से व्याकुल चटका, कथंचित स्वकालम अनयत, चिड़िया ने जैसे तैसे स्वकालम अपना समय अनयत बिताया। सा पुनः स्वनीडम सिक्थेन अकरोत, उसने फिर अपना घोंसला मोम से अकरोत बनाया। एक बार फिर देखिए ऐसे ही कि एक कौवा और एक चिड़िया थी। दोनों की आपस में मित्रता थी। एक बार उन दोनों ने अपना अपना घर बनाने के लिए विचार किया, बनाने का सोचा। कौवे ने अपना घर मिट्टी से और चिड़िया ने अपना घर मोम से बनाया। गर्मी आ गई। गर्मी से चिड़िया का घोंसला पिघल गया। घर के पिघल जाने पर और धूप की गर्मी से व्याकुल चिड़िया कौवे के घर पहुंचकर उससे प्रार्थना करने लगी, हे मित्र कौवे, मेरा घोंसला गल गया है। अब मुझ बेसहारा को 2 दिन के लिए शरण दे दो। परंतु घमंडे निर्दय कौवे ने उसको शरण नहीं दी। कौवे के व्यवहार से आहत हुई या चोट खाई हुई, दुखी और गर्मी के ताप से व्याकुल चिड़िया ने जैसे तैसे अपना समय बिताया। उसने फिर अपना घोंसला मोम से बनाया। ततः वर्षा आगत है, उसके बाद वर्षा आ गई। सर्वत्र शीतलता हरितमा च अभवत, सभी जगह ठंडक और हरियाली हो गई। वर्षाया धारा सारई, मूसलाधार बारिश से काकस्य मृत्तिका नीडम गलितम नष्टम च, कौवे का मिट्टी का घोंसला गलितम गल गया और नष्टम च नष्ट हो गया। परम चटकाया सिक्तेन निर्मितम गृहम दृढ़तरम अभवत, परंतु चिड़िया का मोम से बना हुआ घर और भी मजबूत हो गया। गृहे भगने काके महती आपदा आपतिता, घर के टूट जाने पर या नष्ट हो जाने पर कौवे पर बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी। वर्षा जले सिक्तः, वर्षा के जल से भीगे हुए और
शीतेन च कंपिते काके चटकागृहं प्राप्य ताम निवेदनम अकरोत्। वर्षा के जल से भीगे हुए और ठंड से कांपते हुए कौवे ने चिड़िया के घर पहुंचकर उससे निवेदन किया। मम प्रिय मित्र चटके, हे मेरी प्रिय मित्र चिड़िया, कृपया अद्य मह्यम स्वगृहे आश्रयच्छ, कृपया आज मुझे अपने घर में आश्रय दे दो, अन्यथा नहीं तो मम मरणम तो निश्चितम, वरना मेरा मरना तो निश्चित है। एक बार फिर देखो इन दोनों पैरों को। उसके बाद वर्षा आ गई, सभी जगह ठंडक और हरियाली हो गई। मूसलाधार वर्षा से कौवे के मिट्टी का घोंसला गल गया और नष्ट हो गया, परंतु चिड़िया का मोम से बना हुआ घर और भी मजबूत हो गया। घर के टूट जाने पर कौवे पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। वर्षा के जल से भीगे हुए और ठंड से कांपते हुए कौवे ने चिड़िया के घर पहुंचकर उससे निवेदन किया, हे मेरी प्रिय मित्र चिड़िया, कृपया आज मुझे अपने घर में आश्रय दे दो, वरना मेरा मरना तो निश्चित है। काकम आपदग्रस्तम दृष्ट्वा सरल हृदया चटका करुणया तस्मै अकथ्यत। कौवे को विपत्ति में ग्रस्त देखकर सरल हृदय वाली चिड़िया ने करुणा से यानी दया से उसको कहा, आगच्छ प्रिय मित्र, आओ प्रिय मित्र, मम गृहे तव स्वागतम, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। चिंता मा कुरु, चिंता मत करो, स्वस्थ प्रसन्न च भव, स्वस्थ और प्रसन्न हो जाओ। विपत्तौ सहायताम, विपत्ति में सहायता और आश्रय को प्राप्त करके वायस चिंतित कौवे ने सोचा, धिक माम विश्वासघातिनम गर्वितम च, कि मुझ विश्वासघाती और घमंडी को धिक्कार है। स्नेहेन मम स्वागतम कृत्वा, स्नेह से मेरा स्वागत करके, ऐसा चटका, यह चिड़िया, मित्रस्य कर्तव्यम पालयति, मित्र के कर्तव्य का पालन कर रही है। स्वार्थी है, मैंने स्वार्थी हुए तस्य शरणम न अच्छत, उसको शरण नहीं दी। एवं चिंतित्वा, ऐसा सोचकर लज्जित काके, लज्जित कौवे ने चटकाम, चिड़िया से क्षमा प्रार्थना की, अर्थात उससे माफ़ी मांगी। एक बार फिर देखो यहाँ से कि कौवे को विपत्ति में ग्रस्त देखकर सरल हृदय वाली चिड़िया ने दया से उसको कहा, आओ प्रिय मित्र, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, चिंता मत करो, स्वस्थ और प्रसन्न हो जाओ। विपत्ति में सहायता और आश्रय को प्राप्त करके कौवे ने सोचा, मुझ विश्वासघाती और घमंडी को धिक्कार है। स्नेह से मेरा स्वागत करके इस चिड़िया ने मित्र के कर्तव्य का पालन किया है। मुझ स्वार्थी, मैंने स्वार्थी होकर उसको शरण नहीं दी, ऐसा सोचकर लज्जित कौवे ने चिड़िया से क्षमा प्रार्थना की, यानी उससे माफ़ी मांगी। अब आपका अभ्यास देखिए। मैत्री की प्रथमा मैत्री, मैत्रियौ, मैत्रेय। मृत्तिका की द्वितीया मृत्तिकाम, मृत्तिके, मृत्तिकाः। तृतीया नीडेन, नीडाभ्याम, नीडै। काल की चतुर्थी कालाय, कालाभ्याम, कालेभी। महती की पंचमी महत्या, क्योंकि स्त्रीलिंग है, महतीभ्याम, महतीभ्य। चटका की षष्ठी चटकाया, चटकयो, चटकानाम। विपत्ति की सप्तमी विपत्तौ, विपत्तयो, विपत्तिषु। और मित्र की संबोधन हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणी। ये सारी कंबाइंड दे रखे हैं। इसमें स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, नपुंसकलिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, सब दे रखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत। काके स्वगृहम कया अकरोत्। कौवे ने अपना घर किससे बनाया? किससे बनाया था? मृत्तिकया, मिट्टी से।
चटका स्वगृहम केन अकरोत्, चिड़िया ने अपना घर किससे बनाया? सिकथेन, मोम से। किम काके चटकायै शरणम यच्छत, क्या कौवे ने चिड़िया को शरण दी? नहीं। का मित्रस्य कर्तव्यम अपाल्यत, किसने मित्र के कर्तव्य का पालन किया? किसने किया? चटका, चिड़िया ने। अब 4th क्वेश्चन, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कौ स्वगृहम रचयितुम अचिंत्यताम, किन दोनों ने अपना घर बनाने का सोचा? किन दोनों ने? चटका काकौ, कौ के स्थान पर चटका काकौ आ जाएगा और आगे वैसा का वैसा स्वगृहम रचयितुम अचिंत्यताम। तापेन कस्या गृहम द्रवीभूत है, गर्मी से किसका घर पिघल गया था? कस्या के स्थान पर आ जाएगा चटकाया। तापेन चटकाया गृहम द्रवीभूतम। काके कीदृश आसीत, कौवा कैसा था? काके गर्वित निर्दय च आसीत, घमंडी और निर्दयी था। वर्षाया धारासायिक किम अभवत्, मूसलाधार वर्षा से क्या हुआ? वर्षाया धारासारे काकस्य मृत्तिका नीडम गलितम नष्टम च, कि वर्षा, मूसलाधार वर्षा से कौवे के मिट्टी का घोंसला गलितम नष्टम च, गल गया और नष्ट हो गया। लज्जित काके किम अकरोत्, लज्जित हुए कौवे ने क्या किया था? लज्जित काके चटकाम क्षमा प्रार्थना अकरोत्, क्षमा प्रार्थना की थी। किम की जगह हम लिख देंगे क्षमा प्रार्थना। उचित विभक्ति पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, देखो कपोतौ वसते एतत् खालिसा नीडम, 2 कबूतर हैं, यहाँ 2 कबूतर रहते हैं, उन दोनों का तो द्वयो आ जाएगा यहाँ, द्वयो। ग्रीष्मे आगते, क्योंकि ग्रीष्म आने पर, तो ये इसका विशेषण विशेष्य हो गए, तो जहाँ इसमें विभक्ति लगी है इसमें लग जाएगी आगते, सरोवर सूख गया। माता शिशुम स्नेहेन पालयति, स्नेह से पालती है, इसलिए यहाँ तृतीया आ जाएगी स्नेहेन। कृपया सौ पुस्तकम यच्छतु, देने के योग में चतुर्थी का, तो यहाँ जाएगा मह्यम। अहम सम मंजूषाम कास्थेन अरच्यम, कि मैंने अपनी मंजूषा लकड़ी से बनाई। दिग्देशस्य शत्रु, देश के शत्रु को धिक्कार है, दिक् के योग में द्वितीय का प्रयोग। पदानाम उपसर्गम धातु प्रत्यय पृथक 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 कुरुत, हमें धातु प्रत्यय पलक करने हैं। तो पद है रचेतुम, उपसर्ग इसमें नहीं है, यहाँ धातु है रच और प्रत्यय है तुमुन। यहाँ है प्राप्य, प्रय उपसर्ग है, आप धातु है, लय प्रत्यय, क्योंकि यह बसता है तो लय प्रत्यय होता है, तुम बसता है तो तुमुन प्रत्यय होता है। दृष्टवा, इसमें कत्वा बच रहा है, त्वा बच रहा है पीछे, इसलिए यहाँ कत्वा प्रत्यय होता है, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय। कृत्वा, यहाँ भी त्वा बच रहा है इसलिए कत्वा प्रत्यय है और धातु है क्री। अब आगे देखिए 7th क्वेश्चन, दत्तई पदे वाक्यानि रच्यत, दिए गए पदों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ है मह्यम, मेरे लिए, मुझे या मुझको। मह्यम पुस्तकम देही, क्योंकि मह्यम आ रहा है तो यहाँ देही लगाना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थी का प्रयोग होता है। मह्यम पुस्तक, मुझे पुस्तक दो। तस्यै काकै तस्यै शरणम न शरणम च अच्छत, कौवे ने उसको शरण नहीं दी, यहाँ जाएगा न, कि काकै तस्यै शरणम न अच्छत। तव, तव मानी तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है? तव नाम किम। मम, मम मानी मेरा। राम है, मम भ्राता अस्ति, राम मेरा भैया है। सा, सा मानी स्त्रीलिंग वह, सा लिखती, वह लिखती है। माम मानी मुझे, मुझको। स माम पश्यति, वह मुझे देखता है। अब है विशेषण विशेष्य, जैसा भी आपको बताया है। कौन का उत्तर आता है विशेष्य और कैसा है उसका आता है विशेषण। तो यहाँ निर्दय विशेषण है काके, कि निर्दय कौन है? कौवा है, तो यहाँ आ गया विशेष्य। और कौवा कैसा है? निर्दय है, इसलिए विशेषण। आपदग्रस्तम काकम, आपदग्रस्ती में कौन था? कौवा। और कौवा कैसी स्थिति में था? आपदग्रस्तम, इसलिए यहाँ आपदग्रस्तम विशेषण, काकम विशेषण। दृढ़तरम गृहम, घर कैसा था? बहुत मजबूत। मजबूत कौन था? घर, इसलिए गृहम विशेष्य, दृढ़तम विशेषण।
खिन्ना चटका, चटका कैसी थी? दुखी थी, इसलिए खिन्ना विशेषण, और दुखी कौन थी? चटका, इसलिए विशेष्य। ऐशा चटका, यह है चिड़िया, तो ऐशा विशेषण, चटका विशेष्य। अभी अनुवाद देखिए। एक मोर और एक कौवा वहाँ रहते थे, तो एक मोर, एक है मयूर है, एक है कौके, एक कौवा, एक है काके, और क्या चै। वहाँ की तत्र, अब दो रहते थे तो अवस्थाम, एक है मयूर है, एक है काके चै, तत्र अवस्थाम। मोर घमंडी था, मयूर है गर्वित है, आसीत, पर परम, काके परोपकारी से, काके परोपकारी आसीत। हम सब वयम, सर्दी से शीतेन, परेशान व्याकुलाः, सम, हम के साथ सम आएगा, है सम, वयम शीतेन व्याकुला सम। मुझे 2 दिन का समय दो, मह्यम 2 दिन का, दिन द्वयस्य समयम यच्छ। यह पात्र टूट गया, इदम पात्रम भग्नम, कि यह पात्र, इदम पात्रम टूट गया कि भग्नम, भग्नम। ये आपका पंचम पाठ समाप्त हो गया, और पंचम पाठ तक ही हमने आपको रिवाइज भी करवा दिया, और ये आपके टेस्ट में आएंगे, तो आप इसे अच्छे से और रिवाइज कर लेना, यानी लर्न कर लेना।